अगर किसी लाइट रे को उसके पाथ से 180 डिग्री पर डेविएट कर दिया जाए, 180 डिग्री मतलब कि लाइट किसी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है उसको सीधा इस डायरेक्शन में अगर मोड़ दिया जाए तो लाइट फिर अपने इनिशियल पाथ से ही होकर जाती है और वो उस पॉइंट से होकर पास होगी जहां से वो आ रही है। भले ही अपने सोर्स तक पहुंचने में उसको डिफरेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस क्यों ना फॉलो करना पड़े, लाइट अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच ही जाएगी। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अगर किसी लाइट रे को 180 डिग्री पे टर्न कर दिया जाए तो ये काम किया जा सकता है एक रिफ्लेक्टर लगा करके। अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। अब अगर हम किसी लाइट रे को किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सीधा इंसिडेंस कराएं यानी नॉर्मल इंसिडेंस कराएं तो I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल से 0 एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, यानी कि 180 डिग्री पर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। और तब लाइट अपने इनिशियल पाथ से होकर ही जाएगी। बच्चों, मेरा नाम SM त्रिपाठी है। ज्ञानदीप चैनल में, ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नॉर्मल शिफ्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर, नॉर्मल शिफ्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अप्लाई करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो बच्चों तैयार हो जाओ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके बहुत टफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आज का क्लास बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम बताएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल सा उसका डेफिनेशन है कि, और ये डेफिनेशन नहीं है कोई, इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बहुत कुछ को माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम ये जो बोलने जा रहे हैं उसी को वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन ये हो गया कि इफ़ ए बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज, नॉट एक्चुअली कन्वर्ज, ध्यान से सुनना बच्चों, जहां अपियर टू कन्वर्ज या ट्राइंग टू कन्वर्ज या ट्राइंग टू डाइवर्ज आ जाता है वो वर्चुअल हो जाता है, ये याद रखना। तो इफ़ ए बीम, अगर कोई बीम किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है लेकिन कन्वर्ज नहीं हो पा रही है तो उस पॉइंट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे सपोज दैट कि दिस इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जरा देखना बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना कि मान लो कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और कोई बीम इधर से चल रही है और दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज। जैसा कि इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये बीम जा करके इस पॉइंट पर जा करके कन्वर्ज हो जाती। तो दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज, दिस बीम, देखना बच्चों, सिर्फ इतना देखना है, अगल बगल का डायग्राम नहीं देखना है, केवल इतना ही देखना है कि दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट बट नॉट एक्चुअली कन्वर्ज, क्योंकि बीच में एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ रहा है, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पड़ रहा है। दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां एस लिख दिया जाए वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एस फॉर सरफेस। देन दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो रे है वो अब मुड़ेगी, क्योंकि ये बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस कर रही है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करते समय ये अपने पाथ से डेविएट, ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। ये इसका ओरिजिनल पाथ है और इससे डेविएट होकर के मान लो ये इधर जा रही है और ये वाली रे भी थोड़ी सी डेविएट हो गई। तो ये जो रेज हैं
ये यहां जा करके कन्वर्ज हो रही हैं। ऐसे केस में बच्चों, ऐसे केस में एंड सिमिलर अदर मेनी केसेस, बहुत और भी सारे केसेस हैं जिनमें हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट पर द बीम ऑफ लाइट ट्राइज टू कन्वर्ज, जिस पॉइंट पर लाइट की बीम कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है, उस पॉइंट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये पूरा टॉपिक वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट की तरह है, वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। तो बच्चों देख रहे हो कि इस पॉइंट पर ये जो बीम है पॉइंट ओ पर कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से कन्वर्ज नहीं हो पा रही है और जा करके कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट रियल इमेज कहलाएगा। ये पॉइंट जब जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, बच्चों ये सुन लेना, इमेज और ऑब्जेक्ट पे एक नया वीडियो बनाएंगे, दूसरा वीडियो, उसे देख लेना। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जिस जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पर बीम ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होती है, वो पॉइंट रियल इमेज कहलाता है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल शिफ्ट और प्रिंसिपल, इन सब पे हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करना है। तो बच्चों यहां डायग्राम, दो डायग्राम पहले से बना हुआ है। अब इस पे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं। यानी यहां पहले हमें ये मान लेना है कि अगर, आइए तो बच्चों समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? तो बच्चों सब थोड़ा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पहले देख लें कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या। सपोज दैट कि दिस इज अ लाइट सोर्स और यहां से रे आगे निकलना शुरू की, यहां से रे आगे निकली तो बीच में पड़ा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रे थोड़ी सी मुड़ गई, एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ा और रे फिर मुड़ गई, फिर रास्ते में एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ता है जिससे रे एक बार फिर बेंड होती है और तब हम उसको यहां एक प्लेन मिरर रख करके इस रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं। तो प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये जो अब यहाँ पे जब 90 डिग्री पर हम इसको इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ I इज इक्वल टू 0 हो गया। अब R इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, यानी कि रे जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी, जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी, जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। जिस पाथ से आई है उस पाथ से लौट जाएगी, इनिशियल पाथ को फॉलो करते हुए एट लास्ट वहीं पहुंचेगी जहां सोर्स है, यानी कि सोर्स तक जाएगी और फिर सोर्स से आगे निकल जाएगी। यानी कि ऐसी अगर हम किसी भी रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री पे टर्न कर दें एक प्लेन मिरर लगा करके, तो लाइट उस पॉइंट को जरूर क्रॉस करेगी जिस पॉइंट से वो, जिस सोर्स से वो आई हुई है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी हम किसी भी रे को अगर हम किसी एक पॉइंट पर कहीं भी उसके पाथ में कहीं भी, चाहे 2-3 बार रिफ्रैक्शन हुआ हो या 1000 बार रिफ्लेक्शन हुआ हो, और हम अगर किसी भी उसके पाथ के किसी भी पॉइंट पर एक प्लेन मिरर लगा दें और अगर उस रे को हम 180 डिग्री पे टर्न कर दें, मोड़ दें, तो फिर रे अपने इनिशियल पाथ से होकर जाएगी। यानी वो जिस रास्ते से होकर यहां तक पहुंची है वो फिर उसी रास्ते को फॉलो करेगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो यहां इन दोनों डायग्राम पे सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा। और देखो क्या होता है। तो हम इसको मिटाते हैं और ये जो दो डायग्राम हमने से पहले तैयार किया हुआ है उस पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करते हैं।
तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रे जा रही है बाहर की ओर, इसे टर्न करना होगा 180 डिग्री पे। तो लो हमने कर दिया 180 डिग्री पे, इसको टर्न कर दिया ऐसे। फिर इसको भी हमने टर्न कर दिया 180 डिग्री पे, इसे भी हमने टर्न कर दिया 180 डिग्री पे, और इसे भी हमने टर्न कर दिया 180 डिग्री पे। तो हमने इस रे को यहां से टर्न कर दिया है, इस रे को टर्न कर दिया और फिर इस रे को टर्न कर दिया। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बताती है कि अब ये रे अपने उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से होकर आई है। यानी कि अब ये जो रे है, ये रे जो है ऐसे आ रही है, फिर ऐसे होकर जाएगी, ऐसे होकर जाएगी। ये डायग्राम तुम लोग कल देखे रहे होगे बच्चों, कल जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें देखे रहे होगे कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है तो डायग्राम ऐसे बनता था। उसी डायग्राम को हमने, उसी रे डायग्राम में हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अप्लाई कर दिया है। तो ये रे मुड़ी तो फिर इस रास्ते से होकर जाएगी, ये मुड़ी है तो इसका भी पाथ वही होगा जो इनिशियल था, यानी कि अब ये ऐसे मुड़ जाएगी और ये सीधा ऐसे मुड़ जाएगी। अब बच्चों इतने से क्या हो गया, इतने से क्या फर्क पड़ गया, केवल इतने से ही जो आई है वो ओ बन गया और जो ओ है वो आई बन गया। देखो कैसे, अभी हमने बताया वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, खास वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट, वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। और हमने कहा कि किसी पॉइंट पर अगर कोई बीम ऑफ लाइट, कोई भी बीम ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होने का प्रयास अगर कर रही है और एक्चुअली कन्वर्ज नहीं हो पा रही है, जैसा कि यहां हो रहा है, दिस बीम, ध्यान से सुनना बच्चों, दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट बट नॉट एक्चुअली कन्वर्ज, बट इट कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हम, अभी तक ये इमेज था, जो इनिशियल डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग ये इमेज था, और अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट। सब कुछ वही है, दिस इज μ1, दिस इज μ2, दिस इज डेंसर, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, दिस मीडियम इज डेंसर, दिस इज रेयरर, सब कुछ वही है। बस हमने प्रिंसिपल ऑफ रेज पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दिया। इतने से देखो बच्चों कुछ कंक्लूजन मिलता है कि दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट अंडरस्टूड है बच्चों, देख लेना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज, अगर जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बीम ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है तो हम ऑप्टिक्स में उस पॉइंट को रियल इमेज कहेंगे। एक बार फिर बता रहे हैं कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम इन सब के बारे में जान सकते हो। फिलहाल ये इमेज है, the beam of light just after refraction, the beam of light actually converge at this point, then this point is called real image। तो ये हो गया बच्चों इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान रहे बच्चों कि कल जो पिछले वीडियो में जो हमने रे डायग्राम बनाया था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये ओ हो गया, ये आई हो गया। डिस्टेंसेज वैसे ही हैं, डिस्टेंसेज वैसे ही हैं, बस ए आई कन्वर्ट हो गया एओ में और एओ कन्वर्ट हो गया ए आई में। बाकी रिलेशन वही रहेगा कि अब यहां जैसे μ1 ज्यादा है, μ2 कम है, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर रिलेशन फाइंड करना है बच्चों, तो
स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लार्ज ग्रेटर डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू स्मॉलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा ऐसे μ1 मल्टीप्लाइड बाई μ1 इज ग्रेटर, तो μ1 को मल्टीप्लाई करो AO से। ये हम लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 ये 3 चल रहा है ना, लेक्चर 3 में ये हम समझा चुके हैं। लेक्चर 3 के पहले पार्ट में ये समझा चुके हैं μ1 इंटू OA इज इक्वल टू ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू स्मॉलर डिस्टेंस। यहाँ स्मॉलर डिस्टेंस AO है, तो μ1 इंटू AO इज इक्वल टू μ2 इंटू IA। इस रिलेशन से हम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हम दिखा सकते हैं, पता कर सकते हैं। बस हमें μ1 और μ2 पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट μ1 पता हो, μ2 पता हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, तो हम इमेज डिस्टेंस पता कर सकते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों, ध्यान से सुनना। सिचुएशन ये रहेगा कि दिस इज, मान लो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, खूब ध्यान से सुनना बच्चों। यहां न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, दिस इज न्यूमेरिकल मेकिंग पॉइंट, कि न्यूमेरिकल ऐसे बनेगा, न्यूमेरिकल बने रहना बच्चों, जो बना रहेगा वो प्रसाद पाएगा। न्यूमेरिकल ऐसे बनेगा कि अ बीम इज trying to converge, a beam is trying to converge 30 centimeter behind the glass surface in the glass from air। बच्चों इसका मतलब भी समझ लो। अभी इस रे डायग्राम को अभी मत देखना, अभी इसके बाद इसका नंबर आएगा, अभी इसको समझ लो सभी लोग। इसका मतलब क्या है कि एक बीम जो है वो इस प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पीछे 30 सेंटीमीटर पीछे कन्वर्ज होने का प्रयास कर रही है। बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द ग्लास सरफेस। और इधर क्या है, इधर ग्लास है, और कहां से, तो फ्रॉम एयर, हवा से, यानी कि दिस मीडियम इज हवा, दिस मीडियम इज एयर एंड दिस मीडियम इज ग्लास। तो व्हाट एट विच पॉइंट द बीम विल एक्चुअली कन्वर्ज, हमें इसका पोजीशन बताना है। तो बस हम रे डायग्राम बनाएंगे बच्चों, हम एक रे डायग्राम बनाएंगे, एक बीम बनाएंगे, एक ग्लास सरफेस ड्रा करेंगे, एक बीम बनाएंगे। इस लाइन के इधर ग्लास है और इस लाइन के इधर एयर है, ये बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया है। तो दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट O एंड एक्चुअली कन्वर्ज एट I। देन AO इज गिवन, क्योंकि यहां साफ लिखा है कि बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द ग्लास सरफेस, यहां साफ लिखा हुआ है। तो AO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहां AO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, μ2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां एयर है तो μ2 इज इक्वल टू 1। μ1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, तो μ1 हो गया 3/2, और हमें AI बताना है, यानी जहां पर बीम एक्चुअली कन्वर्ज होगी। तो बच्चों सिर्फ रे डायग्राम बना लो, रे डायग्राम बनाने के बाद हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ग्रेटर डिस्टेंस, इसी को अप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे। तो 1 इंटू नॉट 1 3/2 एक मिनट μ1 यानी 3/2 मल्टीप्लाइड बाई AO यानी 30
इज इक्वल टू μ2 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई IA या AI। तो यहां से IA आ गया 33 या 90/2 यानी 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर यानी अगर हमारे सामने ग्लास का ब्लॉक हो और उस पर कोई कन्वर्जिंग बीम ग्लास के सरफेस के 30 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वर्ज हो रही हो, तो कहाँ कन्वर्ज होगी? इस पॉइंट पर। कहाँ कन्वर्ज होगी? पॉइंट I पर, यानी कि 45 सेंटीमीटर उसके पीछे, 45 सेंटीमीटर पीछे। अब यहाँ नॉर्मल शिफ्ट भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट? तो देख रहे हो बच्चों कि दिस डिस्टेंस इज 30 एंड दिस डिस्टेंस इज 45, तो ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट। तो यहाँ नॉर्मल शिफ्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल शिफ्ट हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 45 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो रहा बच्चों एक केस, जब केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और इंसिडेंसिंग मीडियम है रेयर एयर और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ग्लास। ग्लास इज रिफ्रैक्टिंग मीडियम, एयर इज इंसिडेंसिंग मीडियम। तब ये केस ऐसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फिर हम आते हैं इस डायग्राम पे बच्चों, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जिसको ऑप्टिक्स का मास्टर बनना हो ये पूरा वीडियो देखे। जिसको भी ऑप्टिक्स का मास्टर बनना हो, अगर पढ़ने नहीं आता है, ऑप्टिक्स नहीं आता है, तो प्लीज मेरा वीडियो देख लो। जिसे ये लगता है कि ऑप्टिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट, टफ टॉपिक है, ऑप्टिक्स बहुत टफ है, बस मेरे शरण में आ जाओ, मेरा वीडियो देखो, उसका वो ऑप्टिक्स का मास्टर बन जाएगा। अब हम बच्चों इस दूसरे रे डायग्राम पे आते हैं। कल हमने दो तरह का रे डायग्राम, कल मीन्स जो पिछला वीडियो था बच्चों, उसमें हमने दो तरह का रे डायग्राम बनाया था। पहला, ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा था और ऑब्जर्वर को रेयरर मीडियम में। दूसरा डायग्राम हमने ये वाला बनाया था और इसमें अपैरेंट हाइट अप्लाई किया था हमने। इसी डायग्राम पे अपैरेंट हाइट डिपेंड करता है और उस डायग्राम पे अपैरेंट डेप्थ डिपेंड करता है। तो यहाँ जे पॉइंट ए है और यहाँ ऑब्जेक्ट फिलहाल जो रे डायग्राम बना है ये पिछले वीडियो वाला है। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस है और यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर के देख रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ ना दिख करके पॉइंट आई पर दिख रहा है। अब हम इस पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैसे अप्लाई करेंगे? बस हमें क्या करना है, रेज को 180 डिग्री पे टर्न कर देना है। क्या करना है हमें कि रेज ऑफ लाइट को 180 डिग्री पे टर्न कर देना है। तो ये जो एरो है, पहले हम एरो को मिटा दें ताकि रेज को हम 180 डिग्री पे टर्न कर दें। ये सारा एरो जो कि अभी ओ से बाहर की ओर जा रहा था, अभी देखना बच्चों, जैसे ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करेंगे इस रे डायग्राम पे, ये ओ आई बन जाएगा और ये आई ओ बन जाएगा। ध्यान से देखना। और केस रहेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये हमने मिटा दिया। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं। यहां इस एरो को हमने यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया और इसे भी हमने 180 डिग्री पे टर्न कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी
रेज अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करेंगे, यानी कि ये वाली जो रे है जो नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है वो सीधा चली जाएगी यहां तक चली जाएगी। ये वाली जो रे है वो इस पॉइंट पर आती हुई लग रही है, तो वी कैन से दैट के दिस बीम, एक बार फिर बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ गया, बिकॉज दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। This beam is trying to converge at this point but not actually converge and converge at this point। तो रे को पूरा करें, कंप्लीट करें। तो देखो बच्चों, जो आई था वो, जो ओ था वो रियल इमेज बन गया। अभी ये ऑब्जेक्ट हुआ करता था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमने अप्लाई किया, ये रियल इमेज बन गया। ये क्या बन गया? रियल इमेज। और जो आई था वो क्या बन गया बच्चों? वो बन गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां अंडरस्टूड है। तो दिस पॉइंट इज वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज दिस बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को का जो हमने जो डिफिनेशन दिया है अभी इस केस में कि इफ द बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट देन द पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? ये वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये इसका क्या हो गया? बीम एक्चुअली कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। तो जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई भी कन्वर्जिंग बीम, कोई भी बीम जहां कन्वर्ज होती है वो पॉइंट, जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन जो कोई बीम जहां कन्वर्ज होती है, एक्चुअली कन्वर्ज होती है, वो पॉइंट रियल इमेज कहलाता है। तो उस तरह से ये हो गया रियल इमेज। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये हो गया रियल इमेज। और बाकी सारे बाकी डिस्टेंसेज वैसे ही हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1, this is the medium of refractive index μ1 and this is the medium of refractive index μ2। और ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। यहां क्या था? ये रेयरर मीडियम था बच्चों, यहां ये डेंसर है, ये रेयरर है। और यहां इंसिडेंसिंग मीडियम रेयरर था और रिफ्रैक्टिंग मीडियम डेंसर था। यहां उसका उल्टा है। दिस इज ग्लास जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। तो मीडियम 1 इज ग्लास, तो μ2 की वैल्यू 3/2, μ1 की वैल्यू 1। ये एयर है, ये एयर है। अब यहां भी वही फार्मूला चलेगा बच्चों जो हमने लेक्चर 1 में बता दिया, लेक्चर 3 में जो हमने बता दिया। स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ग्रेटर डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्मॉलर डिस्टेंस। यहां ग्रेटर और स्मॉलर किसको कहा जा रहा है? μ1 या μ2 को, या फिर ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस को। यहां ऑब्जेक्ट नजदीक है, इमेज दूर है। यहां उसका उल्टा है, इमेज नजदीक है इस सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेज नजदीक है, ऑब्जेक्ट दूर है। और हमारा फॉर्मूला क्या चलेगा? यही चलेगा। स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1 इंटू ग्रेटर डिस्टेंस यानी OA इज इक्वल टू, या हम इसको μ1 कह दें, μ1 इंटू OA इज इक्वल टू μ2 इंटू IA। दोनों में फर्क क्या है बच्चों? यहां μ1 इज ग्रेटर देन μ2, OA इज स्मॉलर देन IA। और यहां क्या है? μ1 इज स्मॉलर देन μ2। इस डायग्राम में यहां लाइन ड्रा कर देते हैं। यहां क्या है कि μ1 इज स्मॉलर देन μ2 और OA इज ग्रेटर देन IA। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। केवल मेरे वीडियो में ये सब मिलेगा बच्चों। अब इस पे न्यूमेरिकल क्या बन सकता है? ध्यान से सुनना बच्चों।
कि इस पे न्यूमेरिकल क्या बनेगा, तो इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है कि ए बीम इसी का, यहां ये डिस्टेंस 45 था, इसको हम 45 ले लेते हैं, AO को 45 ले लेते हैं। अ बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज एट beam is trying to converge 45 centimeter behind, converge in the glass 45 centimeter behind the plane, पूरा लिख रहे हैं, plain glass surface, and at which point the beam actually converge, at which point the beam actually converge. This question is, इसका रे डायग्राम इसका ये है बच्चों, ये इसका रे डायग्राम है। हम देख सकते हैं कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला यहां है, स्मॉलर इंटू ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर इंटू स्मॉलर इंटू ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर इंटू स्मॉलर। तो ये डिस्टेंस 45 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज 45, ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, इन द ग्लास नहीं है, बिहाइंड द प्लेन ग्लास सरफेस, ये तो सही है, फ्रॉम द ग्लास, नॉट इन द ग्लास, फ्रॉम द ग्लास इन एयर, हवा में इंसिडेंस हो, हवा में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये मीडियम एयर है और ये ग्लास है, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया है। तो अब यहां भी 1 इंटू 45 μ1 इंटू OA, 1 इंटू 45, डायग्राम में देखना बच्चों, ये है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वो जो कि स्मॉलर है, 3/2 से कम है, और OA डिस्टेंस ग्रेटर है, तो स्मॉलर इंटू ग्रेटर इज इक्वल टू IA, जो कि निकालना है, जो वही निकालना है, IA इंटू 3/2, स्मॉलर इंटू ग्रेटर। तो IA हो गया, यहां IA हो गया 45 इंटू 2/3, 315 जा, और ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो IA इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था बच्चों कि ए बीम इज ट्राइंग टू कन्वर्ज फ्रॉम ग्लास टू एयर 45 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्लेन ग्लास सरफेस। दिस वाज द क्वेश्चन, और ये है उसका सॉल्यूशन। तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल, कहीं भी न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों, तो ऐसे हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहना बच्चों, बने रहना, अभी बहुत कुछ है अभी। अब हम आते हैं नॉर्मल शिफ्ट पे। अभी ये वाला केस तुम लोग देखे थे बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट 15 सेंटीमीटर, यहां कितना होगा देखना बच्चों कि ये है 45 सेंटीमीटर, और ये आ रहा है, IA आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो यहां भी नॉर्मल शिफ्ट, ये है नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहां भी नॉर्मल शिफ्ट 15 सेंटीमीटर ही है। क्या जानकारी मिलती है बच्चों यहां से कि बीम डेंसर से रेयरर में जाए या रेयरर से डेंसर में जाए, नॉर्मल शिफ्ट चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, इमेज
ऑब्जर्वर रेयरर में हो या ऑब्जर्वर रेयरर में हो, ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, अगर मीडियम और मीडियम की विड्थ चेंज नहीं हो रही है, अगर मीडियम और मीडियम की विड्थ चेंज नहीं हो रही है तो नॉर्मल शिफ्ट चेंज नहीं होता है। तो बच्चों यहां नॉर्मल शिफ्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन नॉर्मल शिफ्ट बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएगा बच्चों। आगे चल करके जब लेंस पढ़ोगे, लेंस थ्योरी पढ़ोगे, मिरर पढ़ोगे तो आगे बहुत कुछ है। तो वहां पर ये, हाँ लेकिन ये थोड़ा सा जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बच्चे हैं, उन लोगों के लिए है कि फिर हम कैसे न्यूमेरिकल्स को टफ करेंगे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नॉर्मल शिफ्ट किसी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों ध्यान से सुनना, नॉर्मल शिफ्ट केवल मीडियम और मीडियम के थिकनेस पे डिपेंड करता है। मीडियम और मीडियम का थिकनेस, यानी कि जितने दूर वो मीडियम में ट्रेवल किया, इस बात पे डिपेंड करता है। अभी हम समझाते हैं डायग्राम बना करके। बच्चों बने रहना, जाना नहीं। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं जो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां मिलेगा। इसलिए सब लोग बैठे रहना और ध्यान से इसको देखना।